मैजिशियन जल का जादूगर सीजन 1 एपिसोड 4 पहला गिल्ड अनुरोध और अग्नि जादूगर। दृश्य 1 ल्यून शहर एडवेंचरर गिल्ड हॉल। रियो और एबल गिल्ड के सूचना बोर्ड के सामने खड़े हैं। गिल्ड हॉल में एडवेंचरर, जिसमें एबल की पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं, रियो की पिछली लड़ाई के बारे में फुसफुसा रहे हैं। एबल रियो से धीरे से, देखो रियो, तुमने कल अकुमा को जिस तरह खत्म किया उससे सब हैरान हैं। वे अभी भी तुम्हारी असली शक्ति नहीं समझ पाए हैं। रियो एक साधारण अनुरोध रिक्वेस्ट बोर्ड पर देखते हुए, लेकिन मैंने तो बस पानी इस्तेमाल किया। देखो एबल, मुझे ये वाला काम करना है। शहर के पास के छोटे से जंगल में फायर वुल्फ्स का शिकार। यह मेरी रैंक डी रैंक के लिए बिल्कुल सही है। एबल चौंक कर, फायर वुल्फ्स, वे डी रैंक से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या तुम सच में? रियो मुस्कुराते हुए, मैं पानी का जादूगर हूँ एबल, आग की मुझे कोई चिंता नहीं। रियो अनुरोध स्वीकार करता है। सारा और एबल की पार्टी का एक अन्य सदस्य ओसवाल्ड उनके पास आते हैं। सारा, तुम फायर वुल्फ्स का शिकार करने जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हमें तुम्हारी शक्तियों के बारे में और जानना है। ओसवाल्ड संकोच से, हाँ, एबल ने बताया कि तुम कितने शक्तिशाली हो, हमें तुम्हारा साथ पाकर खुशी होगी। रियो ठीक है, जितनी जल्दी काम खत्म हो जाए उतना अच्छा। दृश्य 2 ल्यून शहर के बाहर का जंगल। रियो, एबल, सारा और ओसवाल्ड जंगल में चलते हैं। वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण है। सारा, फायर वुल्फ्स झुंड में हमला करते हैं, उनका शिकार करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर एक पानी के जादूगर के लिए, क्योंकि आग और पानी का मिश्रण। रियो चारों ओर देखते हुए, चिंता मत करो, मैंने रोंडो के जंगल में इससे ज्यादा बड़े और ज्यादा आग वाले जानवरों से निपटा है। वे जल्द ही एक छोटे से अलाव और कुछ जलते हुए निशान देखते हैं। ओसवाल्ड, ये रहे, तैयार हो जाओ। अचानक 5-6 फायर वुल्फ्स आग उगलते हुए उन पर हमला करते हैं। एबल तलवार निकालते हुए, हम उन्हें यहाँ रोकते हैं, तुम तैयार हो जाओ। रियो सारा मंत्र शुरू करते हुए, भूमि का अवरोध अर्थ बैरियर। इससे पहले कि वुल्फ्स उन तक पहुंच पाते, रियो केवल एक उंगली उठाता है। रियो ठंडी आवाज में, बाढ़ की लहर। एक विशाल उच्च दबाव वाली पानी की लहर जमीन से फूटती है और सारे फायर वुल्फ्स को एक पल में दबा देती है, जिससे उनकी आग बुझ जाती है और वे पूरी तरह से भीग जाते हैं। वे बेदम होकर जमीन पर गिर जाते हैं। सारा मंत्र अधूरा छोड़कर हैरान, यह क्या था? इतना शक्तिशाली पानी का जादू, बिना किसी तैयारी के। एबल हंसते हुए, देखा, यही है रियो का साधारण जादू। दृश्य 3 जंगल का अंदरूनी हिस्सा। एक प्रतिद्वंद्वी का प्रवेश। जैसे ही रियो पार्टी के साथ वुल्फ्स की खाल और सींग इकट्ठा करने लगता है, एक भयंकर अग्नि जादूगर इन्फर्नो मैजिशियन पास की पहाड़ी पर प्रकट होता है। वह गुस्से में है। अग्नि जादूगर तेज आवाज में, कौन है वह मूर्ख जिसने मेरे पाले हुए फायर वुल्फ्स को गीला कर दिया? रियो ऊपर देखते हुए, ओह, तो ये तुम्हारे पालतू जानवर थे, माफ करना, मैंने सोचा ये जंगली हैं। अग्नि जादूगर हाथों से आग की लपटें निकालते हुए, तुम एक पानी के जादूगर हो, मैं इन्फर्नो मैजिशियन, मैं तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। अग्नि जादूगर उन पर आग के विशाल गोले दागता है। एबल चीख कर, पीछे हटो रियो, यह एक हाई रैंक जादूगर है। रियो शांति से खड़ा रहता है, उसके चारों ओर आग के गोले जमीन पर गिर रहे हैं। रियो शांत, लेकिन आंखों में दृढ़ता। वाह, ये रोमांचक है। आग, मैंने इससे पहले कभी किसी असली अग्नि जादूगर का सामना नहीं किया। रियो अपने सामने पानी की एक पतली लेकिन अभेद्य दीवार वाटर शील्ड बनाता है। आग के गोले उस पर टकराते हैं और भाप बनकर उड़ जाते हैं। अग्नि जादूगर गुस्से में चिल्लाते हुए, क्या यह असंभव है? कोई पानी का जादूगर मेरी आग को इतनी आसानी से नहीं रोक सकता। रियो पानी की दीवार से झांकते हुए, तुम्हारी आग अच्छी है, लेकिन मुझे प्यास लग रही है। रियो उस पानी की दीवार को तेजी से एक पानी के कोड़े वाटर विप में बदल देता है और उसे हवा में घुमाता है। रियो, तुम्हें शांत करने का समय आ गया है। वह पानी का कोड़ा, जो तलवार की तरह तेज है, अग्नि जादूगर की ओर तेजी से जाता है। अग्नि जादूगर अपनी आग से बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का कोड़ा उसकी रक्षा को भेद कर उसे जमीन पर गिरा देता है। अग्नि जादूगर घायल होकर अपनी छड़ी खोकर जमीन पर पड़ा है। अग्नि जादूगर, तुम कौन हो? रियो कोड़े को वापस पानी की बूंदों में बदलते हुए, मैं रियो हूँ, बस एक डी रैंक एडवेंचरर। एबल, सारा और ओसवाल्ड स्तब्ध रह जाते हैं। वे समझते हैं कि रियो की शक्ति एक लीक होती हुई क्षमता, ओवरपावर्ड एबिलिटी है जिसे वह खुद नहीं समझता। दृश्य 4 गिल्ड हॉल। काम खत्म। रियो और पार्टी वुल्फ्स की खाल और अग्नि जादूगर की टूटी हुई छड़ी गिल्ड में जमा कराते हैं। गिल्ड मास्टर छड़ी देखकर शांत लेकिन गंभीर, तुमने इन्फर्नो मैजिशियन को हरा दिया। रियो, हाँ, वह थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा था तो मैंने उसे ठंडा कर दिया। गिल्ड मास्टर मुस्कुराता है,
वह रियो की प्रतिभा को पहचान चुका है और जानता है कि यह लड़का ल्यून शहर के लिए बहुत बड़ा एसेट बनने वाला है। गिल्ड मास्टर रियो को सिक्कों का एक बड़ा बैग देते हुए, ये तुम्हारे पुरस्कार रिवॉर्ड हैं और मेरा तुमसे एक व्यक्तिगत अनुरोध है। हम चाहते हैं कि तुम कुछ रूममेट्स के साथ रहो, शहर की समस्याओं को करीब से जानने के लिए। रियो, रूममेट्स? मेरे पास तो जंगल में इतना बड़ा घर है। एबल, रियो को धक्का देते हुए, हाँ, वह जरूर रहेगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। रियो, जो अभी भी अनिच्छुक है, अंततः सहमत हो जाता है। ल्यून शहर, गिल्ड द्वारा दिया गया अपार्टमेंट। रियो एक साधारण लेकिन आरामदायक अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। एबल उसके साथ है। कमरे में 2 अन्य लोग पहले से मौजूद हैं, एक शांत विद्वान एल्फ सेरा जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था और एक मजबूत विशाल बारबेरियन गोर। एबल, तो रियो, ये हैं तुम्हारे नए रूममेट्स। सेरा, एल्फ जादूगरनी और हमारी पार्टी की बी रैंक सदस्य। और यह है गोर, एक शक्तिशाली योद्धा। गोर, सेरा, ये है रियो। सेरा, किताब पढ़ते हुए आंखें उठाकर, तुम वही डी रैंक एडवेंचरर हो जिसने इन्फर्नो मैजिशियन को हराया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि गिल्ड मास्टर ने तुम्हें हमारे साथ रहने दिया। गोर, रियो को ऊपर से नीचे तक देखते हुए संदेह से, तुम बहुत दुबले पतले लगते हो। तुम सच में उतने ताकतवर हो जितना एबल कहता है। रियो, सहजता से अपने आसपास पानी की बूंदें बनाते हुए, मैं तो बस अपने घर से दूर हूं और मुझे खाना और कॉफी पसंद है। एबल, हंसते हुए, ठीक है, अब शांत हो जाओ सब। रियो, ये कमरा 10 है, हम सब मिलकर काम करते हैं। यहाँ रहना गिल्ड मास्टर का आदेश है ताकि तुम शहर की चीजों को सीख सको। रियो अपने लिए सबसे आरामदायक कोना चुनता है और बैठ जाता है। दृश्य 2, रात का समय, अपार्टमेंट। सेरा अपनी मेज पर किताबें पढ़ रही है। गोर अपनी तलवार चमका रहा है। रियो एक कोने में शांत बैठा है। सेरा, किताब बंद करते हुए, रियो, एबल ने बताया कि तुम पानी के कोड़े का इस्तेमाल करते हो। बिना मंत्र के, ये जादू के बुनियादी नियमों के खिलाफ है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है? रियो, शांत भाव से, मैं पानी का जादूगर हूँ। पानी को नियंत्रित करने के लिए मुझे मंत्रों की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये तो बस इच्छा शक्ति की बात है। गोर, तलवार रोककर, इच्छा शक्ति? तुम मजाक कर रहे हो। रियो, मुस्कुराते हुए, ठीक है, चलो एक परीक्षण करते हैं। रियो चुपचाप अपनी उंगली से इशारा करता है। गोर की चमकाई हुई तलवार पर अचानक एक पानी की पतली लेकिन तेज धार रेजर शार्प स्ट्रीम ऑफ वाटर टकराती है। तलवार की धार पर एक हल्का सा निशान पड़ जाता है। गोर, स्तब्ध, यह क्या था? मेरी तलवार की धार। सेरा, जादू को महसूस करते हुए मन में, वह कितनी ज्यादा जादुई ऊर्जा, मैजिकल एनर्जी को बिना किसी नुकसान के नियंत्रित कर रहा है। यह अकल्पनीय है। रियो, सहजता से, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस शांति से रहना चाहता हूँ। दृश्य 3, एडवेंचरर गिल्ड, एक नया अनुरोध। अगले दिन रियो, एबल और सेरा गिल्ड में एक नया अनुरोध देखने जाते हैं। गिल्ड कर्मी, एडवेंचरर रियो, आपके लिए एक नया अनुरोध है। ये ई रैंक का है लेकिन इसकी अर्जेंसी ज्यादा है। एबल, ई रैंक? इतनी कम रैंक का क्यों? गिल्ड कर्मी, अनुरोध एक किरनिया फल, किरानिया फ्रूट लाने का है। ये शहर के उत्तर में डार्क डंजन के प्रवेश द्वार के पास उगता है। ये फल एक बीमार बच्चे के लिए जरूरी है लेकिन डंगोन की वजह से कोई अकेला जाने को तैयार नहीं है। सेरा, डार्क डंगोन? वहाँ लिजर्डमैन और रॉक गोलेम होते हैं, हमें पूरी पार्टी की जरूरत पड़ेगी। रियो, अनुरोध लेते हुए, ठीक है, यह मुश्किल नहीं लगता। मुझे किरनिया फल से भी ज्यादा डंगोन के पास नई वनस्पति न्यू फ्लोरा देखने में दिलचस्पी है। चलो चलते हैं। दृश्य 4, डार्क डंगोन का प्रवेश द्वार। रियो, एबल और सेरा डंगोन के पास पहुंचते हैं। वातावरण अंधेरा और नम है। एबल, डंगोन के पास हमेशा अंधेरा रहता है। सेरा, तुम अपनी रोशनी वाला जादू इस्तेमाल करो। सेरा, ठीक है, उज्जवल प्रकाश, ब्राइट लाइट। सेरा एक छोटा सा प्रकाश का गोला बनाती है। रियो, जमीन पर झुका हुआ एक पौधा देख रहा है। मिल गया, किरनिया फल, ये यहाँ अंधेरे में उगता है। जैसे ही रियो फल तोड़ने वाला होता है, जमीन हिलती है और 2 विशाल रॉक गोलेम बाहर निकलते हैं। रॉक गोलेम 1, ग्रोअर। एबल, तलवार निकालते हुए, ये रॉक गोलेम हैं, इनके शरीर पर जादू का असर कम होता है। सेरा, घबराकर, हमें पीछे हटना होगा। गोलेम रियो पर हमला करने के लिए अपनी विशाल मुट्ठी उठाते हैं। रियो खड़ा होता है और शांति से उन्हें देखता है। रियो, हंसते हुए, अच्छा, मुझे लगा कि इस डंगोन में कुछ मजेदार होगा। रियो, बिना किसी हलचल के, दोनों गोलेम के पैरों के नीचे की जमीन में पानी का जादू डालता है। रियो, ठंडा जब्त, फ्रॉस्ट सीजर। पलक झपकते ही गोलेम के पैर जमीन से चिपककर विशाल बर्फ के ब्लॉक में जम जाते हैं। वे असंतुलित होकर जोर से जमीन पर गिर जाते हैं और उनके पत्थर के शरीर टूटने लगते हैं। एबल, भौचक्का, बर्फ, इतनी जल्दी?
सेरा मन में, ये केवल तापमान नहीं बदल रहा है, ये सीधे उनके अंदर के पानी को जमा रहा है, ये जादू नहीं है, ये दैवीय शक्ति है। रियो, किरनिया फल तोड़कर, काम हो गया, चलो बच्चे को ये फल देते हैं और मुझे कॉफी पीनी है। रियो फल लेकर आगे बढ़ जाता है। एबल और सेरा एक दूसरे को देखते हैं, पूरी तरह से हैरान कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। दृश्य समाप्त। दृश्य 1, ल्यून शहर, एडवेंचरर गिल्ड। रियो अपने रूममेट्स एबल, सेरा और गोर के साथ नाश्ता कर रहा है। रियो शांति से कॉफी पी रहा है। गोर, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने उन दोनों रॉक गोलेमों को अकेले हरा दिया, वह भी डी रैंक के काम के लिए। सेरा, किरनिया फल की जड़ी बूटियों के नोट्स लिखते हुए, उसकी जादुई ऊर्जा की मात्रा सामान्य नहीं है। अगर वह अपनी पूरी शक्ति से लड़े तो मुझे डर है कि वह पूरे शहर को जमा सकता है। एबल, वह एक अजीब लड़का है लेकिन अच्छा है। चलो रियो, आज हमें एक और ई रैंक काम लेना है। तभी गिल्ड हॉल का दरवाजा जोर से खुलता है और एक घायल एडवेंचरर अंदर लड़खड़ाता हुआ आता है। घायल एडवेंचरर दर्द से कराहते हुए, डेंगॉन भगदड़, डंजन स्टैम्पीड। निचले स्तर के राक्षस ऊपर आ रहे हैं। लिजिडमैन, गोब्लिन और एक दानव। पूरे हॉल में भगदड़ मच जाती है। एडवेंचरर हथियार उठाते हैं। गिल्ड मास्टर चीखकर, शांत, सभी अनुभवी एडवेंचरर शहर की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दीवारें और गेट मजबूत करो। एबल, तलवार खींचते हुए, रियो, गोर, सेरा, हमें जाना होगा, ये ल्यून के लिए संकट है। रियो, उदासी से कॉफी का प्याला रखते हुए, बस जब मुझे कॉफी पीने का समय मिला था। दृश्य 2, ल्यून शहर की दीवारें। राक्षसों की एक बड़ी लहर शहर की दीवारों की ओर बढ़ रही है। एबल, गोर, सेरा और अन्य एडवेंचरर अपनी जगहें लेते हैं। एबल, गोर, तुम आगे की पंक्ति को संभालो। सेरा, तुम अपनी रोशनी वाले जादू से उन्हें दूर रखो। गोर, जोर से दहाड़ते हुए, हम इन्हें अंदर नहीं आने देंगे। सेरा, जादू शुरू करते हुए, रोशनी की बौछार। सेरा का जादू कुछ छोटे राक्षसों को रोकता है लेकिन राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है। एबल, लड़ते हुए, रियो कहाँ है? रियो कहीं दिखाई नहीं देता है। वह इस भगदड़ से दूर भागकर शहर के केंद्र की ओर जा रहा है। दृश्य 3, ल्यून की लाइब्रेरी और रियो की कॉफी। जब शहर की दीवारों पर मौत से जंग हो रही है, रियो शहर के केंद्र में एक सुनसान लाइब्रेरी में बैठा है। वह आराम से एक किताब पढ़ रहा है और अपने हाथ से हवा में एक छोटा सा पानी का गोला बनाकर उसे घुमा रहा है। रियो, खुद से किताब में देखते हुए, कॉफी बनाने के 100 तरीके, मुझे लगता है कि मैं इसमें विशेषज्ञ बन सकता हूँ। आसपास देखते हुए, अच्छा हुआ कि मैं वहां से जल्दी निकल आया, इतने शोर में मैं ठीक से पढ़ नहीं सकता था। तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है और एबल की एक परिचित लड़की नेटली तेजी से अंदर आती है। वह हाँफ रही है। नेटली, रियो को देखकर चौंक कर, तुम यहाँ हो, पूरा शहर खतरे में है। एबल और बाकी सब दीवारों पर लड़ रहे हैं। रियो, शांत, मुझे पता है। नेटली, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम डी रैंक हो, लेकिन तुमने इन्फर्नो मैजिशियन को हराया, तुम उन्हें बचाने क्यों नहीं जाते? रियो, किताब बंद करते हुए, मुझे एडवेंचरर गिल्ड ने केवल डी रैंक की नौकरियों की अनुमति दी है। दीवारों पर लड़ना सी रैंक से ऊपर का काम है। अगर मैं नियमों का उल्लंघन करूंगा तो मुझे शायद गिल्ड से निकाल दिया जाएगा और फिर मैं शहर में आराम से नहीं रह पाऊंगा। नेटली, गुस्से में, नियम, तुम्हारा दोस्त मर रहा है और तुम नियमों की बात कर रहे हो। तभी बाहर से एक भयानक दहाड़ आती है और एक विशाल पंखों वाला दानव डेमन लाइब्रेरी के पास से गुजरता है। रियो, गुस्से से अपनी कॉफी का प्याला देखते हुए जिसमें धूल पड़ गई है। धूल, मेरी कॉफी खराब कर दी। दृश्य 4, शहर की दीवारें और दानव का हमला। एबल और गोर बुरी तरह घायल हैं। दानव ने सेरा के प्रकाश के जादू को तोड़ दिया है और अब वह शहर में घुसने वाला है। दानव, विकराल हंसी के साथ, ये शहर अब मेरा है। एबल, तलवार पकड़े हुए, हिम्मत जुटाकर, नहीं, अभी नहीं। दानव उन पर हमला करने ही वाला होता है कि आसमान से हजारों बर्फ के भाले थाउजेंड्स ऑफ आइस लांसर्स तेजी से बरसते हैं। भाले दानव के शरीर को भेद देते हैं और वह जोर से चिल्लाते हुए पीछे हट जाता है। सेरा, हैरानी से ऊपर देखते हुए, ये किस तरह का जादू है? रियो, जिसने अपनी जैकेट उतार दी है, धीरे धीरे दीवार की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर अब कोई शांति नहीं है, केवल एक ठंडी गंभीरता है। रियो, ठंडी, प्रतिशोधी आवाज में, तुमने मेरी कॉफी खराब कर दी। रियो अपने हाथ में एक विशाल जल तोप मैसिव वाटर कैनन बनाता है। ये दिखने में हाई प्रेशर कटर जैसा है। रियो, ब्लू मोशन, ओशनिक इम्पैक्ट। पानी का वह तोप इतनी तेजी से दानव से टकराता है कि दानव का शरीर हवा में टूट जाता है। दानव के चिल्लाने की आवाज के साथ ही सारे छोटे राक्षस डरकर भागने लगते हैं। पूरा युद्ध एक ही झटके में खत्म हो जाता है। एबल, हैरानी से, उसने उसे खत्म कर दिया। सेरा, कांपते हुए मन में,
वह नियम तोड़ने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि उसकी कॉफी बर्बाद नहीं हुई। उसकी प्रेरणा मोटिवेशन इंसान जैसी नहीं है। रियो दीवार पर चढ़ता है, अपने घायल दोस्तों को देखता है और फिर उन राक्षसों की ओर देखता है जो भाग रहे हैं। रियो शांत, लगता है ये फिर से एक डी रैंक की नौकरी बन गई है। दृश्य समाप्त। क्या आप रियो के अगले साहसिक कार्य एडवेंचर के लिए तैयार हैं?